दहशतगर्द आके हमला करते हैं फिर किधर जाते हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, कानों पे हमने रुइयां टूसी हुई हैं, मुंह हमने अपना सिया हुआ है। मंद की स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये मंद की जब से स्कूल बनी है तब से आज तक ये पहली दफ़ा है कि स्कूल के लिए 4 नए पोस्ट क्रिएट हुए हैं। वो पॉलिसी वो यूथ के लिए बनाएं जो यूथ की बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन हो। तो इंशाल्लाह अंडर दिस प्रोजेक्ट हम अपने बलूचिस्तान के नौजवानों को डिजिटल हुनर देंगे। बलूचिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में हम सब का भी एक अहम रोल है। हम देखते हैं कि हमारे घरों के साथ हमारे गली मोहल्लों में जब दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो हमें भी निशानदेही करने का, मैं समझती हूँ, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाके निशानदेही करें कि ये दहशतगर्द आके हमला करते हैं फिर किधर जाते हैं। लेकिन हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, कानों पे हमने रुइयां टूसी हुई हैं, मुंह हमने अपना सिया हुआ है। हम ना कुछ देखते हैं, ना सुनते हैं, ना कुछ बोलना पसंद करते, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर कभी मेंटेन नहीं होगी। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मेरे इलाके के 2-3 ऐसे अवामी मुतालबात थे एजुकेशन से रिलेटेड, जो एजुकेशन एंड फाइनेंस के जॉइंटली एफर्ट से मुमकिन हुए हैं। अगरचे इसमें मेरी बहुत कोशिश थी, तकदो थी, डेली बेसिस पे उनका फॉलो अप लेना, मीटिंग्स के बाद जाके उनका फॉलो अप लेना और कोशिश करना कि हर मीटिंग में वो टेबल हों, लेकिन वो बाला आखिर इस PSDP में शामिल है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ शोएब नौशरवानी साहब का और राहिला दुरानी साहिबा का। वो ये है कि क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट फॉर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मंथ। हमारी कॉलेज पिछले टेन्योर में जब असगर साहब थे उनकी एक ये बजट है, अब जाके ये कंप्लीट हुई है लेकिन फंक्शनल नहीं है। वहाँ क्लासेस नहीं हो रहे, उसकी वजह ये है कि जॉब क्रिएशन नहीं थी, वहाँ ना प्रिंसिपल की जॉब ना लेक्चरर की जॉब। तो इस PSDP में ये 4 पोस्ट मंजूर हुए हैं, जिनमें एक प्रिंसिपल और 3 जो हैं आपके वो लेक्चरर हैं। इसके बाद हमारा इंशाल्लाह कॉलेज फंक्शनल होगा। बात रही क्लास 4 की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे फाइनेंस एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यकीन दहानी कराई है कि कॉन्ट्रैक्ट पे वो क्लास 4 के मुलाजमीन देंगे। हम अपने कॉलेज को इंशाल्लाह अगस्त के महीने में फंक्शनल करेंगे। इसके अलावा हमारी स्कूल है, मंद की स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये मंद की जब से स्कूल बनी है तब से आज तक ये पहली दफ़ा है कि स्कूल के लिए 4 नए पोस्ट क्रिएट हुए हैं। इसके लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ शोएब नौशरवानी साहब का और राहिला दुरानी साहिबा का। डॉक्टर मालिक साहब के हलके में कॉलेज है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वहाँ फुल फ्लेज हमारी एक गर्ल्स हॉस्टल तैयार है। लेकिन जब मैंने जाके विज़िट किया वहाँ तो पता चला कि वहाँ वार्डन की अब तक पोस्ट नहीं है, जिसकी वजह से गर्ल्स कॉलेज की जो हॉस्टल है वो फंक्शनल नहीं हो पा रही। तो इस PSDP में उनके लिए भी पोस्ट क्रिएट किया गया है गर्ल्स डिग्री कॉलेज तुरबत के लिए। ये एक पोस्ट को मैं बहुत बड़ी एक मसले का हल समझती हूँ, क्योंकि इतने सालों से वार्डन की पोस्ट ना होने की वजह से ये हॉस्टल बंद था, गर्ल्स हॉस्टल। तो इस पोस्ट के बाद इंशाल्लाह हॉस्टल फंक्शनल होगा। एंड पे मैं बलूचिस्तान हुकूमत की कैबिनेट को, CM साहब को, मिनिस्टर पिंडी ज़हूर बुलैदी साहब को और मिनिस्टर फाइनेंस को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। हेल्थ के यूथ अफेयर्स के हवाले से 1-2 सवालात को सिर्फ मैं इस पर मुख्तसरन बोलना चाहूँगी कि हमने इस दफ़ा यूथ के लिए, ये पिछले हमारी उसमें भी थी बजट में और इस बजट में भी ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि यूथ सोशो इकनॉमिक प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट हमारी यूथ पॉलिसी की अक्कासी करता है। इस प्रोजेक्ट के तहत बलूचिस्तान में जितने डिपार्टमेंट यूथ से रिलेटेड हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, लेबर एंड मैन पावर हो, वुमेन डेवलपमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट रिलेटेड टू यूथ है, उसके साथ एक लाइजोन कमेटी बनेगी। अंडर दिस प्रोजेक्ट हम सपोर्ट करेंगे उन तमाम डिपार्टमेंट्स को कि वो पॉलिसी वो यूथ के लिए बनाएं जो यूथ की बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन हो। तो इंशाल्लाह अंडर दिस प्रोजेक्ट हम अपने बलूचिस्तान के नौजवानों को डिजिटल हुनर देंगे, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट उनकी होगी। बलूचिस्तान के नौजवानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो उनकी जॉब मार्केट में उनकी डिमांड हो। अंडर दिस प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम इसको यकीनी बनाएंगे। स्पोर्ट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल आप सही कहते हैं कि जो बजट हमें मिली है, हमारे लिए भी चैलेंज है कि हम बलूचिस्तान की 36 डिस्ट्रिक्ट्स में 1 अरब की बजट को कैसे यूटिलाइज़ करें, कहाँ कहाँ तक इसको पहुँचाएँ। आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान
کی جو آدھی آبادی ہے وہ رورل ایریاز پہ ہے, جہاں پہ اسپورٹس باقی ڈپارٹمنٹس کی طرح اسپورٹس کی بھی ہم اگر دیکھیں انفراسٹرکچر باقی ساری چیزیں نہیں ہیں. تو یہ جو بجٹ ہمیں ملا ہے اس میں آفٹر دی ٹیکس ڈیڈکشن جو اماؤنٹ رہ جاتی ہے وہ میرے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ میں نے ہر ڈسٹرکٹ کو, ہر تحصیل کو, ڈویژن کو, پھر کوئٹہ جو ہمارا جو سینٹر ہے یہاں, ہم نے یوتھ کو, اپنے اسپورٹس مین کو نہ صرف وہ تمام تر سہولیات دینے ہیں بلکہ ان کو انگیج کرنا ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی چیلنج ہے. آپ سب کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ اپنا کیلنڈر بنائیں گے اور وہ کیلنڈر پھر جائے گی ہماری کیبنٹ میں, جب اس کی اپروول ہوگی مل کے انشاءاللہ کام کریں گے.